आप लोग कैसे हो, खुश रहिए, मस्त रहे, एंजॉय करिए। तो अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं ऑयल गरम करने रख दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ। तो परवल थे, एक बैगन रखा हुआ था, ये है आलू और टमाटर और गाइस ये मसाले वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ मैंने काट लिया प्याज। तो गाइस नवरात्रि चल रही है, आप लोग ये सोचते हैं नवरात्रि में प्याज, तो मतलब ये होता है कि जब जो लोग 9 दिन व्रत रहते हैं उनके यहाँ प्याज नहीं खपता। मैं तो प्रभाष्टमी रहती हूँ और बस ज़्यादा इतना नहीं मैं करती हूँ, वैसे जितना होता है उतना करती हूँ, ज़्यादा नहीं मुझसे होता है कि ये मत खाओ वो नहीं खाओ, तो इतना चल जाता है गाइस। अभी मैं सब्जी छौंक के आपसे लोगों से मिलूंगी, आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो गैस मैंने सब्जी छौंक दी है और अभी एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। पहले ये दिखा रही हूँ, ये देखिए आटा लगा के रख लिया और इतना मतलब कभी कभी हो जाता है पानी ज़्यादा पड़ गया तो आटा इतना गीला हो गया गैस। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैं आलस का नतीजा, मैं कभी कभी अब मैं आलसी होगी क्योंकि मुझे भी आलस लगता है। आप लोग बताइए कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ ना करना पड़े, मतलब जल्दी जल्दी कर लूँ जैसा। तो आलस में कभी कभी मैं क्या करती हूँ, फ्राइंग पैन की जगह यही रख देती हूँ। कभी चाय बना ली, कभी पानी गर्म कर दिया, तो इसका देखिए हालत क्या हो गया गैस। और देखिए गैस यहाँ पे मैं सब्जी भी छौंकने जा रही हूँ और आगे क्या हुआ गैस, अचानक मैंने सब्जी छौंक दी। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा तो सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। डैडी परी के बोल रहे थे कि जब मैं आऊँगा वो सप्तमी को आएंगे, तो उन्होंने कहा था किफ़ायत से चलाना क्योंकि गैस ख़त्म हो जाएगी तो इस बीच नहीं आ पाएगी क्योंकि वो तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या कि जल्दी से कुकर, वो कढ़ाई की सब्जी सारी मैंने कुकर में डाली क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाती, कढ़ाई में देर होती है गैस। फिर मैंने वहाँ पर सब्जी देखी बन के तैयार हो गई और यहाँ परी जा रही है कोचिंग, तो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही है गैस। हाय गाइस, तो देखिए अभी मैंने सब्जी बना के रख ली है और परी जा रही है कोचिंग। अब बस परी कोचिंग से आएगी तभी मैं रोटियां सेकूंगी। अब देखती ऊपर जाने का मन तो हो रहा है, लेकिन अभी बंदरों की बहुत आवाज़ आ रही थी गैस। बंदरों की वजह से छत पे नहीं जा पाती है, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करना भी मुश्किल हो गया है बंदरों की वजह से। छत पे जाओ तब भी अच्छा हवा लगता है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, शुद्ध मिलती है ऑक्सीजन। तो गैस रात हो चुकी है, हो गया है माता रानी की आरती का समय। तो परी ने बोला था मम्मी जब मैं कोचिंग से लौटा हूँ तभी आरती करना, तो परी आ गई गैस। तो अभी हम लोग को आरती कर रहे हो गैस। आपने एक चीज़ नोट की होगी, उस दिन जब मैंने पूजा की थी अष्टमी को, तो मैंने माता रानी को नीचे मतलब इनकी मतलब पूजा की थी। फिर उसके बाद गैस ऐसा हुआ, मेरे यहाँ जो चूहे हैं बहुत गंदे, आप लोगों को कई बार बता चुकी, तो मुझे ये लगा कहीं भगवान पे आएंगे नाली वगैरह से, तो मैंने सोचा कि मतलब ये अच्छा नहीं है, तो मैंने फिर माता रानी को ऊपर इस स्टूल पर उनको बैठा दिया, यहीं मैं इनकी पूजा करती हूँ गैस। तो गैस आज मैंने अपनी छत्तें झाड़ दी, अभी एक बार झाड़ी है, दोबारा फिर झाड़ूंगी तो एकदम साफ़ हो जाएगी गैस। देखिए आज मैंने साफ़ की हैं छत्तें और यहाँ भी थोड़ा किया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा मिट्टी है, पानी है, तो ये और भी बाद में करूँगी, सूख जाने के बाद कर दूँगी इससे। देखिए छत्तें बिल्कुल साफ़ हो गई गैस। आज मैं थोड़ा किचन थोड़ा अलग तरीके से करने जा रही हूँ, हल्का सा कि ये नीचे यहाँ पे चूहा आके बहुत गंदगी करता है, तो गैस यहाँ बर्तन वगैरह रखे रहते तो मुझे फिर अजीब सा लगता है, मतलब चूहे गंदगी में घूम के आते नाली वगैरह में। तो ये है ना, इसको मैं ऊपर रख दूँगी यहाँ साफ़ करके इस जगह भी, कि यहाँ चूहे नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि रात में मैं गैस नीचे उतार के रख देती हूँ गैस। मैंने यहाँ ही धुल के रख दिए, बर्तन भी धुल के इसमें कर दिए, मैं यहीं रखा करूँगी, नीचे से बिल्कुल हटा दूँगी, नीचे बहुत चूहे गंदगी करते हैं गैस। किचन विचन ठीक करने के बाद मैंने फिर यहाँ कपड़े धुलने के लिए डाल दिए क्योंकि बउआ के कुछ कपड़े धुलने थे। उसने बोला था मम्मी, साथ में ही बोला था कि मम्मी सुबह डाल देना, फिर मैं भूल गई थी। तो बउआ जब सुबह उठी तो उसने बोला मम्मी मतलब कपड़े मेरे डाल दो मशीन में, तो मैंने उसके कपड़े डाल दिए। देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया, अब इस बारिश आ रही हमें लगता नहीं होगी गाइस। यहाँ पर ही कुछ काम में लगी हुई और कपड़े अपड़े धोने के बाद गाइस फिर उसके बाद मैंने खाना आना बनाया था। खाने में आज मैंने छोले बनाए थे और रोटियाँ सेक रही थी क्योंकि चावल खत्म हो गए। तो परी ने अपने डैडी को फ़ोन किया कि डैडी चावल खत्म हो गए। तो परी के डैडी बोले जितना चावल खाती हो फूल जाओगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं चावल खाने से इंसान मोटा हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे तो इतना खाते हैं और मैं भी, मतलब मैं तो खैर कम खाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जिसको होना होता है मोटा वो हो जाता है, फूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चों को चावल अच्छे लगते। तो फिर परी ने बोला मम्मी रोटियाँ मत सेको, मेरे लिए पूड़ी बना दो। परी को पूड़ी वगैरह बहुत वैसे भी पसंद है, तो फिर मैंने परी के लिए पूड़ियाँ सेक दी थी और मैंने बउआ ने रोटी खाई थी गैस। और यहाँ पे देखिए ये मशीन वगैरह को मैं बंद कर रही हूँ, उसको धूप लगने दिया क्योंकि गैस ऐसा होता है ना, अगर आप हाल मतलब मशीन खाली करके कपड़े धुलने के बाद हाल ढक के रख दो तो उसमें जंग भी लग जाती, चाहे कितने भी मतलब ये फाइबर का हो तब भी अंदर जाम हो जाती हैं जो पुर्जे होती हैं। पहले कई बार ऐसा हो चुका, तो गैस मैं पहले सुखा लेती हूँ। तो मैंने इसको सुखा लिया, 2-3 घंटे सूख ली मशीन, तो ये सही से मैं रख रही हूँ गैस। मैंने आपसे बोला है कभी कभी आलस आ जाता है तो 2-3
2-3 दिन से जाने क्यों थोड़ा थोड़ा आलस सा है गाइस। तो कपड़े अपड़े अभी थोड़ा यहीं पड़े हुए हैं, बस थोड़े कपड़े हैं, ये कपड़े गीले हैं तो अभी इनको नीचे ही रखूँगी। और कुछ कपड़े ऊपर डाल दिए थे बउआ के कपड़े, तो वो सूख चुके हैं गाइस, तो वो मैं लेके आई हूँ नीचे। तो इनको पहले अभी फोल्ड करके रखना है। और यहाँ पे ये बैग वगैरह है परी के कोचिंग के, तो उनको ठीक करके रख दूँगी। और अभी घर गई थी मम्मी के, तो छाता लेके जाती, धूप होती है जबकि पास में है, तो वो छाता था मैंने आके ऐसे ही डाल दिया था, आलस में हो गई थी ऐसे। तो वही मैं सारी चीज़ें मैं ठीक से रख रही हूँ गाइस। तो थोड़ा बेड है ठीक करूँगी तो हो जाता है गाइस। सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, आलस आ जाता है, इतना काम हो जाता है ना। तो गाइस यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं और परी है मेरे सामने, तो मुझसे कुछ बात कर रही है। उसका ऐसा है ना, मतलब वो बहुत शर्माती है, तो मैंने मुझसे बातें कर रही थी, हंसी वाली बातें कर रही थी, मुझे बहुत हंसा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही थी। तो वही कह रही थी, मतलब बातें कर रही थी। तो फिर बोला कि मम्मी मेरी आवाज़ म्यूट पे डाल दो। मैंने कहा इसमें कौन सी शर्म है बेटा, लेकिन वो मानी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। तो वही मुझसे बातें कर रही थी, मैं बातें करती जा रही थी, परी से हंसा रही थी परी। और यहाँ पे देखिए मैं बउआ के सारे कपड़े फोल्ड कर रख दूँगी। और गाइस ये वाली टॉवल तो बहुत भारी है, तो मेरे से मशीन ही में धुलती है। हाय गाइस, तो देखिए अभी शाम हो गया है। आज मैंने कपड़े पूरे धुले थे, तो वो मैंने फोल्ड करके रख दिए। वही मैं बउआ से परी से बात कर रही थी। वही ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं और सूखते भी नहीं हैं, ऊपर डाले तो गई नहीं गाइस, थोड़ा आलस भी कर जाती हूँ, आलसी हो गई हूँ थोड़ा, कि ऊपर जाऊँ फिर लेके आऊँ नीचे। तो थोड़े डाल दिए थे बउआ ने, तो वही मैं उठा के ले आई थी गाइस। घूमने कहाँ पे चले बताओ? मंदिर अब देखेंगे कब चलना है मंदिर। अभी एक तो मंदिर होके आए हैं, चलो आज यहीं कहीं चलें, लेकिन तुम्हारी कोचिंग है ना, नहीं तो चलते, या तो आज मौसी क्या चलते हैं, सही रहता हुआ तो इनके बहुत दिन से नहीं गई। अगर आज कोचिंग ना होती है तो चलती, कल देखेंगे हैं टाइम कहाँ घूमने जाऊँ। और हर घर में हर इंसान के पास ढेर सारे काम होते हैं, शाम के टाइम बस बैठ जाओ तो ये लगता है कहीं वो लोग ये ना सोचे ये आ गई, तो काम होते हैं गैस। और जाने का है, अब देखिए परी के डैडी देखिए आएंगे तो उनसे बोलूँ, देखती हूँ वो कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो कहीं जाने की सोच रहे हैं। अब ले जाते हैं कि नहीं, वैसे बोलेंगे तो ले तो जाएंगे, खैर ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाएं, लेकिन थोड़ा ड्रामा करती है, उनको ड्रामा करने की थोड़ा आदत है। और परी देखिए ये हंस रही है इस बात पे कि मम्मी बोली डैडी ड्रामा करते हैं, ले जाएंगे डैडी, ड्रामा करके ले जाते हैं ना, पहले खूब ड्रामा करेंगे है ना, पहले खूब ड्रामा कर लेंगे, पहले खूब परेशान। अब शाम होगी और कल से मैंने ये ब्लॉग शूट किया था, तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ गैस। और आप लोग बस मिलोगे अगले ब्लॉग में। अगर आज को ये ब्लॉग आप लोगों को किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेहनत कर रही हूँ और सपोर्ट मिलेगा तो इससे भी ज़्यादा अच्छे ब्लॉग मैं बनाऊँगी और आप लोगों के सामने मतलब अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या बनाऊँगी, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बाय।